कहानी, गंगे नाल की कहानी, बरसों से आए सुनते ये अनोखी कहानी, गंगे नाल की कहानी, गंगे नाल की कहानी। धर्म का धोखे से, सत्य का झूठ से, तंत्र का मंत्र से, मत का युक्ति से होता राजा विक्रमादित्य, तुम्हारे स्वभाव में जो छल है वो परेशान करने वाला है। संसार में हर किसी के गुण और शक्तियां अलग अलग होते हैं। मनुष्य शिक्षित होने पर भी उसे कई बार कुछ कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। लोग संपत्ति को जितना अधिक महत्व देते हैं उतना शिक्षा को नहीं देते। अब मैं तुम्हें हरि शर्मा नामक एक आदमी का किस्सा सुनाता हूँ। नारायण नारायण। ओहो, हरी शर्मा जी, आइए आइए बैठिए। अरे बैठिए ना। तो क्या समाचार है हरी शर्मा जी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे ही आप नहीं आएंगे, बात क्या है बोलिए ना। घर में दाल चावल आटा कुछ भी नहीं है, इसीलिए। अरे हरी शर्मा जी, हमारे घर पर दाल चावल गेहूं गुड़ सब कुछ है। यदि हम सब कुछ आप लोगों को ही दान कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? हमको भी भीख मांगना पड़ेगा। माफ कीजिएगा मुझे, मैं भीख मांगने नहीं आया हूं। वो करते तो अच्छा होता, थोड़ा चावल देकर भेज दिया होता। देखिए, अगर उधार समझकर कुछ दे देते। उधार? शमशान घाट गए हुए शव और तुम लोगों को दिए पैसे कभी वापस नहीं आते हैं, ये तो मुझे पता है। आप जैसे लक्ष्मी पुत्र भी अगर ऐसा बोलेंगे तो हमारे जैसे लोग कैसे जिएंगे? आप भी तो सरस्वती पुत्र है ना हरी शर्मा जी, और बड़े शिक्षित भी। अब ऐसे में 2 वक्त की रोटियों का बंदोबस्त ना कर पाए तो शिक्षा का लाभ क्या? अरे निकम्मा। बोलिए मालिक। मेरी गाय को अच्छे से नहलाया ना? हाँ मालिक, बहुत अच्छे से नहला दिया है। रात में उसको ठंड लगेगी तो शायद उसकी नाक बहने लग जाएगी, तो जो मैं नया कंबल लाया हूं ना वो उसके ऊपर डाल दो। जैसा आप कहें मालिक। इतना गरीब होने से अच्छा है कि मैं किसी अमीर के घर में गाय बनकर पैदा होता। देखिए हरी शर्मा जी, मैं आपका और आपकी वो शिक्षा का बहुत ही सम्मान करता हूं, पर आप ऐसे समय समय पर आकर चावल दे दो, दाल दे दो, गुड़ दे दो और पैसा दे दो ऐसे मांगोगे तो आपकी वो इज्जत जो है ना वो दिल से निकल जाएगी। और हाँ, हमारे घर में वो खाना बन गया होगा तो आप चाहे तो पेट भर के खाना खा के जाएं। नहीं, परेशान करने के लिए क्षमा चाहता हूं। अब मैं चलता हूं। ठीक है, जाइए जाइए। अरे हाँ, वो अगले महीने मेरे पिताजी का श्राद्ध है ना, तो आ जाइएगा। ये मत भूलना कि मैं अच्छे से पैसे भी देता हूं। अगर तब तक मैं जीवित रहा तो जरूर आऊंगा। तुम्हारी तो तकदीर है ही ऐसी। निकम्मा, ठीक से पैर दबाओ। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? अगर ये पानी नहीं होता
तो हम लोग कई दिन पहले ही मर चुके होते। जिस भगवान ने हमें बनाया है उसने हमें घास खाने के लिए तो नहीं छोड़ा है ना। काश हम भी घास खा सकते, तो जाते गाय की तरह किसी मैदान में चर लेते। सब लोग अगर हमारे जैसा सोचेंगे ना तो गायों के लिए घास भी नहीं बचेगी। ये भी सच है। पता नहीं भगवान को हमसे इतनी किस बात की चिढ़ है। पता नहीं हमने क्या किया है। पटेल जी के घर गए थे ना, क्या हुआ वहाँ पर? कुछ भी नहीं मिला, बल्कि जो बचा था वो भी चला गया। चला गया? क्या चला गया? गुड़, चावल, दाल और पैसा भी नहीं मिला, और बचा हुआ सम्मान भी चला गया। क्या उन्होंने आपका अपमान किया? नहीं लक्ष्मी, इस तरह से दाल चावल मांग के अपना सम्मान कम मत कीजिए, ऐसा कहा उन्होंने। अगर भीख मांगते तो थोड़ा सा चावल देकर यहां से विदा कर देता, ये कहा। छी छी, कितने क्रूर लोग हैं। धन दौलत को जितना सम्मान देते हैं, विद्या और बुद्धि को उतना नहीं। लक्ष्मी, अगर मेरे पास भी धन होता तो वो धनवंत ऐसी बात नहीं कर पाता। ये पुरोहिताई का काम करते रहेंगे तो ऐसे ही भूखे रहना पड़ेगा। इसे छोड़कर कोई दूसरा काम करेंगे तो 2 समय का भोजन तो मिलेगा। नहीं लक्ष्मी, भूख की वजह से मैं अपने काम से कभी पीछे नहीं हटूंगा। फिर क्या करोगे? छोटा सा तो गांव है, यहाँ लोग 3 या 6 महीने के बाद एक श्राद्ध या शादी करते हैं। किसी बड़े शहर चले जाएंगे तो अच्छा होगा हमारे लिए। लक्ष्मी, तुम जो बोल रही हो वो बिल्कुल सही है, लेकिन जिस धनवंत ने मेरा तिरस्कार किया है, अब पैसे मैं उसी से लूंगा। पैसे लेंगे आप? लेकिन वो कैसे? कैसे करूंगा ये तो पता नहीं, लेकिन तुम देखती जाओ मैं क्या करता हूं। लक्ष्मी, कल त्योहार पर हम भोजन अवश्य करेंगे। सच बोल रहे हो? आ जाओ, जगह तो सही है, किसी को नहीं दिखेगा। अब सबक सिखाऊंगा उसे। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अरे हे, आ जाओ, आ जाओ। हाँ। हे गो माता, मुझे क्षमा कर देना। बस कुछ देर के लिए यहीं पर रुको तुम। जितनी जल्दी संभव होगा मैं तुम्हारी जगह पहुंचा दूंगा। क्षमा करना मुझे। क्या पका रही हो तुम? लगता है देवी अन्नपूर्णा ने प्रसन्न होकर कुछ दिया है। अन्नपूर्णा ने नहीं, धरती माँ ने दिया है। धरती माँ ने? हमारा कष्ट देखकर हमारी पड़ोसन ने ये पालक दिया है, उसी को नमक डाल के पका रही हूँ। मैंने कहा था ना, आज हम लोग त्योहार का भोजन खाएंगे। अरे अगले वर्ष के लिए हम आज भूखे तो नहीं रह सकते ना। अगले वर्ष की बात नहीं कर रहा, आज ही। त्योहार का खाना होता तो मुझे भी अच्छा लगता। अभी ये साग खा लीजिए और सपने बाद में देखिएगा।
अच्छा वो जल गया। लक्ष्मी, स्वाद तो बहुत ही अच्छा है। भूखे पेट में कुछ भी खा लो तो अमृत जैसा लगता है। अमृत? उसका स्वाद कब चखा आपने? अरे, दूध का स्वाद चखे हुए तो 6 महीने हो गए, अब अमृत कहाँ से चख के आऊं मैं? हरी शर्मा जी, हरी शर्मा जी। कौन? मैं हूँ मालिक का सेवक निकम्मा। मालिक ने आपको जल्द ही घर पे बुलाया है, चलिए मैं आपको ले जाने आया हूँ। देखा, मैंने कहा था ना त्योहार का भोजन खाएंगे। उन्होंने आपको भोजन करने के लिए बुलाया है क्या? नहीं, हमारे घर पे पकवान बनाने की सूचना लेकर आया है ये। आप ना जो कुछ भी बोल रहे हो, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कुछ। देखो, समझने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा था ना कि त्योहार का भोजन खाएंगे। अरे जल्दी आइए। सुनो, तब तक मैं खाना समाप्त करता हूँ, तुम पंचांग लेकर आओ जल्दी से। आया आया। हे सुनो आज सब तुम ये मुझसे कहानी, वे खंबे दाल